हम यीशु मसीह के जिंदा और जलाली व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है स्टीफनस और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मसाया लाइट। और आप सब इसको जरूर विजिट करिएगा। आप सबका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है उस पर भी आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप सब तक पहुंचती रहे। और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं, जिस मौजू को मैं खोलने जा रहा हूं, ये बहुत ही अहम है, खास करके क्रिश्चियनिटी के लिए, अपनी मसीही कौम के लिए ये बातें जो हैं वो बहुत ही अहम और बहुत ही खास बातें हैं। सबसे पहले खुदावंद के कलाम में से मैं एक हवाला लूंगा जो इफसियों के नाम का खत है और उसके 4 बाब की 5 आयत में लिखा हुआ है, एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा है। यहां पर 3 बातें की गई हैं, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। तो अब जब पूरी दुनिया पर हम नजर दौड़ाते हैं, पूरी दुनिया पर गौर करते हैं, तो हमें बाइबल मुकद्दस के आगे खिलाफ ही चीजें दिखाई देती हैं, ना कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें चीजें दिखाई देती हैं। इस वक्त जो रिसर्च की गई है, आप खुद भी इसको रिसर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर, कि इस वक्त मसीहियत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डिनोमिनेशंस हैं, यानी कि जो तंजीमें हैं, वो इस वक्त मौजूदा दौर में कितनी तंजीमें हैं। जब मैंने इस बात पर रिसर्च की तो तकरीबन 45,000 के करीब डिनोमिनेशन तंजीमें जो हैं वो खुल करके मेरे सामने आई। और अब ये जो रिसर्च है थी किनकी, ये ग्लोबली रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल क्रिश्चियनिटी की इंस्टीट्यूट है। ये उनकी रिसर्च है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तंजीमें हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो डिनोमिनेशन हैं वो कितनी हैं, तो 45,000 के करीब जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं। जिनमें से मेजर मेजर जो हैं वो हैं कैथलिक को आप जानते हैं, मेथोडिस्ट है उसको आप जानते हैं, ऑर्थोडॉक्स है उसको आप जानते हैं, प्रेस्बिटेरियन है, यहोवा विटनेस वाले हैं, और एक और डिनोमिनेशन बहुत खुलकर सामने आ रही है जिसे एंड टाइम मैसेज बिलीवर कहा जाता है। इस तरह की और भी बहुत सी छोटी छोटी तंजीमें हैं, बड़े भी मेजर पैमाने पर भी जो काम कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। तो ये सारे जितनी भी डिनोमिनेशंस का मैंने आपके सामने नाम लिया है, जब इनको स्टडी की जाती है, इनके बारे में पढ़ा जाता है, तो सबकी राय जो है बाइबल मुकद्दस को लेकर, ईमान को लेकर अलग अलग ही है। कुछ लोग बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग छिड़काव का जो होता है इस तरह का बपतिस्मा देते हैं। मतलब हर मिशन के अंदर, हर तंजीम के अंदर आपको अलग अलग चीजें जो हैं वो दिखाई देंगी। मतलब इक्वल चीज जो है वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। इस वक्त मसीहियत के अंदर ये बहुत ही अजीबो करीब जो है वो चीजें वकू पजीर हो रही हैं, और हर मिशन, हर तंजीम का दावा टोटली यही होता है कि हमारा जो तंजीमी कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जाता है, जैसे मैंने आपके सामने हवाला रखा है, इफ्सियों के नाम का खत है और उसके 4 बाब की 5वीं आयत में ये बुजुर्ग पलूस रसूल ने इस बात का दावा किया है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। यानी कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है। और अब तंजीमी मामलात पर जब हम गौर करते हैं, डिनोमिनेशंस पर हम जब गौर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें कोई भी चीज वैसे दिखाई नहीं देती। इसकी रीजन क्या है, ये आगे एक सवालिया जुमला है जो आप सबके लिए छोड़ा जाता है। सो व्हाई डज क्रिश्चियनिटी हैव सो मेनी ब्रांचेस? इसकी रीजन क्या है कि आज क्रिश्चियनिटी के अंदर इतनी इतनी बड़ी, मतलब कि इतनी ज्यादा ब्रांचेस क्यों हैं, और हर एक के ईमान का ताल्लुक अलग ही आपको दिखाई देगा। हालांकि खुदा का बंदा जो पालूस है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही खुदावंद है। लेकिन जब मिशनों और तंजीमों पर गौर की जाती है, जो कि इस वक्त मौजूदा दौर में 45,000 के करीब, ये ग्लोबली रिसर्च है उसके बारे में बात करो, 45,000 के करीब जो है डिनोमिनेशंस इस वक्त मौजूद हैं जो काम कर रही हैं।
और सबका अकीदा बाइबल को लेकर, सबका नजरिया बाइबल को लेकर, सबकी राय बाइबल को लेकर आपको डिफरेंट ही दिखाई देगी, अलग ही दिखाई देगी। इसकी रीजन क्या है? हालांकि बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही क्या है, बपतिस्मा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, ये भी एक सवाल है, इसको भी क्लियर किया जाएगा। कुछ लोग बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम का इस्तेमाल करके बपतिस्मा देते हैं। एक तंजीम ऐसी है जो बपतिस्मे को मानते ही नहीं, वो इस बात पर ईमान ही नहीं रखते कि बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक तंजीम ऐसी है जो कि कहा जाता है कि वो झंडे के नीचे से इंसान को गुजारते हैं, और जब वो झंडे के नीचे से गुजरता है तो वो उसका क्या होता है, बपतिस्मा हो जाता है। यानी कि इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी हैं, और बहुत से लोगों के दिलों में सवाल भी हैं इन बातों को लेकर, इन चीजों को लेकर कि आज मसीहियत के अंदर ऐसा क्यों है। आज बाइबल एक ईमान पर जोर दे रही है, बाइबल एक बपतिस्मे पर जोर दे रही है, बाइबल एक खुदा पर जोर दे रही है, लेकिन आज डिनोमिनेशन पर जब गौर की जाती है तो हमें अलग अलग चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं, और ये लोगों के अंदर सवाल हैं, ये मसीही कौम जो है ये उनके अंदर सवाल है कि आज ऐसा क्यों है। तो मेरे अजीजों, ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इस चैनल को बेसिक बनाने का, क्रिएट करने का मकसद यही है कि इस तरह के जो सवालात हैं लोगों के दिलों में, उन सबको क्लियर किया जाए, उन सबको सुलझाया जाए कि इस तरह की जो चीजें हैं मसीहियत के अंदर हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, ये कहाँ से सारे मामलात जो हैं ये बिगड़े थे, ये कहाँ से सारी डिनोमिनेशन जो हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय जो है बाइबल मुकद्दस को लेकर कायम की है, इन सारी चीजों को हम शुरू से तफसीलन हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और इस बात पर आप सब ने गौर करना है कि हमारे पास जो आईना है, हमारे पास जो पैमाना है, हमारे पास जो दुरुस्त मापने वाली चीज है, वो किताब मुकद्दस है। इस बात का मैं दावा करता हूं कि जो चीज बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है उसको आपने लेना है, उस पर आपने आमीन करना है, उस पर आपने अमल करना है। क्योंकि खुदा के कलाम में इफ्सियों के खत में ही लिखा है कि हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो न्यू है, वो नबियों और रसूलों की तालीम पर रखी गई है। नबियों और रसूलों की तालीम पर क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया? ये इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि नबियों ने डायरेक्टली यहोवा पाक खुदा से कलाम सुना था, और रसूलों ने डायरेक्टली खुदा यीशु मसीह से बातें सुनी है। आमीन। तो इसलिए हमारी जो ईमान की बुनियाद है वो नबियों और रसूलों की तालीम पर रखी गई है। आमीन। तो इसीलिए हमें उन चीजों को लेना है, हमने उन कामों को करना है जो नबियों ने किताब मुकद्दस में किए हैं, बाइबल में किए हैं, या फिर जो रसूलों ने बाइबल मुकद्दस में किए हैं, या इब्तदाई कलीसिया जो है वो जो काम करती थी, हम उन बातों को लेंगे, उन चीजों को लेंगे। यानी हम कलाम में मुकद्दस में से इन चीजों को तलाश करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन सी चीज दुरुस्त है, कौन सा ईमान है जिसके बारे में इफ्सियों के खत में लिखा है कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और वो बपतिस्मा कौन सा है। तो इन चीजों को हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक और खुदावंद के कलाम में से आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ताकि आज के दौर में जिस तरह इतनी ज्यादा डिनोमिनेशंस हैं, तो हम उस बात को समझ सके जो किताब मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है, खुदा का कलाम जिसकी इजाजत देता है। एक बात को आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास पैमाना है वो किताब मुकद्दस है, खुदा का कलाम है। सो खुदावन आप सबके साथ हो, खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। सो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।